Good morning, students. In previous lecture, we completed the 4 question answers of 3-4 sentence. Now we are going to start our 5th question in 3-4 sentence. Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy डाउनपोर? एक्सप्लेन. वो कह रहा है कि ये सेफ होता है क्या कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर करे बाहर, ठीक है, जब बहुत सारी हैवी डाउनपोर हो, मतलब बारिश हो रही हो, तब वो बाहर आउटडोर की साइड जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पे वो सेफ़ रहेगा इलेक्ट्रीशियन के लिए कि वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करे? ऐसा सेफ़ रहेगा? बताओ आप. मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया है तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि वो क्या है. जो रेन है वो क्या है, गुड कंडक्टर है, क्या है. अब जो रेन है, राइट, डिस्टिल वाटर में जैसे मिनरल्स नहीं थे, तो जब डिस्टिल वाटर होता है तो वो गुड बैड कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें से पास आउट नहीं होती है. जब उसमें हम सॉल्ट कुछ ऐड कर देते हैं तो वही डिस्टिल वाटर क्या बन जाता है, गुड बन जाता है कंडक्टर. वैसे ही रेन होती है कि जब रेन सिंपल रेन है, राइट, उसमें कुछ वैसे रेन जो हो पर वो गुड बैड कंडक्टर है, पर रेन के अंदर जब जो रेन है वो एटमॉस्फेयर के साथ जब मिलती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं, प्लूटेंट्स हैं जो कि रेन वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण वो रेन वाटर को क्या बना देते हैं, गुड कंडक्टर बना देते हैं, ठीक है. इसकी वजह से यदि वो गुड कंडक्टर है, राइट, तो वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है. ओके, जब वो इलेक्ट्रीशियन है वो बाहर इलेक्ट्रिकल रिपेयर करेगा इतनी सारी बारिश में, तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्क करेगा, उसको शॉक भी लग सकता है, ठीक है. इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स नहीं करनी चाहिए आउटडोर्स जब बहुत सारी बारिश हो रही हो. क्लियर? तो यही है, देखिए आंसर इज नो, ठीक है. इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? नो. रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है. सॉल्ट, dust particles and pollutants get mixed with rainwater when it passes through atmosphere. वो कह रहा है कि नहीं करना चाहिए. रेन वाटर गुड है डिस्टिल वाटर की तरह, ठीक है, बट जब सॉल्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल प्लूटेंट्स हैं, जब वो मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, रेन वाटर के साथ, जब वो रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो उसको गुड कंडक्टर बना देगा, ठीक है. गेट मिक्सड विद रेन वाटर व्हेन इट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर, एज ए रिजल्ट इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बना देता है. ओके, so it is not safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour. इसीलिए सेफ नहीं होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए कि वो कोई भी इलेक्ट्रिकल रिपेयर करे बाहर जब हैवी डाउनपोर हो रही है, बिकॉज देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिकल शॉक. वो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का. एंड इट कैन लीड टू इलेक्ट्रोक्यूशन. के कारण ये इलेक्ट्रोक्यूशन का लीड कर सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन को ये लीड कर सकता है, क्योंकि उसको क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट. एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इलेक्ट्रोक्यूशन को भी लीड कर सकता है. इलेक्ट्रोक्यूशन का मीनिंग होता है बिजली, ठीक है, ये इट कैन लीड टू इलेक्ट्रोक्यूशन, ये बिजली को भी लीड कर सकता है. क्लियर? ये था मेरा 5th क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट अवर 6th क्वेश्चन. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड. इलेक्ट्रोप्लेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी लिस्ट रेडी करनी है. सम पार्ट्स ऑफ अ कार्स, ठीक है, बाथ, टैप्स, किचन गैस बर्नर्स एंड स्पून्स, हैंडल बार ऑफ अ साइकिल्स एंड रिम्स ऑफ अ साइकिल्स. जो हैंडल बार्स होते हैं साइकिल के और रिम्स होते हैं, ठीक है, जो उसके चक्के के अंदर लगा होता है रिम, ठीक है.
आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, टिन कैन जो है, ब्रिज गाइडर्स हैं, ये सब क्या बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटेड करी गई होती है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रही हूँ, सम पार्ट्स ऑफ अ कार्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स एंड स्पून्स, हैंडल बार ऑफ साइकिल्स एंड रिम्स ऑफ अ साइकिल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, टिन कैन, ब्रिज गाइडर। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटेड है। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट our scientific reasons of this chapter. Our first scientific reason is a pencil shaft at both the end can be used as a conductor in laboratory. वो कह रहा है कि जो एक पेंसिल शार्प करते हो दोनों साइड से, ठीक है, उसको एज अ कंडक्टर यूज़ करते हो लैब्स में। यस, क्योंकि जो पेंसिल जब शार्प होती है तब क्या निकलता है, लीड निकलती है। वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जब लैब्स में हम एज अ कंडक्टर्स जो हैं वो पेंसिल जब शार्प होती है उसके ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? When the pencil is sharpened at both ends, a pencil lead comes out from the both ends. पेंसिल की लीड बाहर आ जाती है दोनों एंड से, राइट? फिर पेंसिल लीड इज अ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो पेंसिल की लीड है वो किससे बनी है, ग्रेफाइट से बनी होती है। एंड अ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एज अ गुड कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, therefore it can be used as a conductor in the laboratories. इसीलिए इसको एज अ कंडक्टर्स हम लैब्स में यूज करते हैं। ओके, क्योंकि जो पेंसिल ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिशियन यूजेज द रबर सोल्ड स्लीपर्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो रबर सोल स्लीपर्स वेयर करते हैं जब वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हों। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो रबर है इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर मीन्स वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता है, right? So rubber is an insulator of electricity. In case of loose connection of wires, leakage of current, faulty electrical appliances, electrician will not get the electric shock during the repairing. अब कह रहा है कि यदि उसने रबर की पहनी हुई है, जो रबर के स्लीपर्स पहने हैं उसने, तो रबर इंसुलेटर है। तो रबर इस केस में यदि कोई कनेक्शन लूज होता है या कोई फॉल्ट होता है या लीकेज होती है करंट की, तो उसको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है जब वो रिपेयर करता है, क्योंकि जो रबर इंसुलेटर है, रबर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता है। ओके, आपको भी बोलते हैं ना, जब आपने कोई भी अप्लायंसेस को शुरू करना है तो आपके पैर में रबड़ की स्लीपर्स होने चाहिए, तो क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देगा, तो आप सेफली बच जाओगे शॉक लगने से। ओके, therefore an electrician uses the rubber sole sleepers while working with the electrical appliances. इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो रबर सोल स्लीपर्स को यूज़ करते हैं जब वो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के रिलेटेड वर्क कर रहे हों, राइट? उसको ठीक कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, जो भी उसके रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो तब वो क्या करते हैं, रबर सोल्ड स्लीपर्स को वेयर करते हैं। नाउ थर्ड, tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. वो कह रहा है कि इसमें जब आप टिन कैन यूज़ करते हो फॉर स्टोरिंग अ फूड, पर जो टिन कैन है वो क्या कर रहे थे, आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करी जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है, ठीक है, उस पर उसकी लेयर को चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो आयरन जैसा इतना रिएक्टिव नहीं रहता, आयरन बहुत रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव है, जिसके कारण फूड क्या है, स्पॉइल नहीं होता है, ठीक है, फूड आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण फूड स्पॉइल होने से बच जाएगा। इसीलिए जो भी फूड है हम टिन कैंस में स्टोर करके रखते हैं, राइट? Tin is a less reactive than iron.
food does not come into contact with iron, it is protected from a spoiling. Therefore cans used for storing food is coated with a tin. इसीलिए टीन के उस पर कोटिंग करी जाती है हमेशा आयरन पर, राइट. नाउ इसमें अब हमारे साइंटिफिक रीजंस फिनिश्ड हो गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिफरेंसेस. फर्स्ट डिफरेंस इज इंसुलेटर. इंसुलेटर को किसके साथ मैच करोगे? ई के साथ. रबड़. इंसुलेटर को किसके साथ मैच करेंगे? ई के साथ रबड़. कंडक्टर को किसके साथ मैच करेंगे? डी के साथ, कॉपर, बिकॉज इट्स अ कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, राइट. क्लोज्ड पाथ को किसके साथ मैच करेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट. एलईडी टेस्टर्स को किसके साथ मैच करोगे? टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट. सॉल्ट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट, सी के साथ. इलेक्ट्रोप्लेटिंग को किसके साथ मैच करेंगे? बी के साथ, टू प्रिवेंट रस्टिंग. ओके, फर्स्ट को ई के साथ, सेकंड को डी के साथ, थर्ड को एफ के साथ, फोर्थ को ए के साथ, फिफ्थ को सी के साथ एंड सिक्स्थ को बी के साथ, राइट. यहाँ पे मेरा चैप्टर फिनिश्ड हो गया है. इस चैप्टर में हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है. आज के लिए यहाँ पे मेरा इतना फिनिश्ड होता है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे.